देखते हैं कि पेपर कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें फ्रंट पेज आप, तो इस पर कोई कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है न्यूज़ जो है हमारे काम की है। तो देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसओपी अडॉप्ट करिए जल्द से जल्द 4 हफ्तों के अंदर म्यूल अकाउंट के लिए। तो इसमें जब ये एसओपी आएगी तब हमको ये पढ़ना होगा। फिलहाल मेंस के लिए आपको ये नोट कर लेना है कि म्यूल अकाउंट इंपॉर्टेंट है, इसका एसओपी जब आएगा तो हमें पढ़ना है, ठीक है। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, अभी फिलहाल काम का नहीं है ना। उसके बाद आ जाए इस पर, हाँ ये देखिए, एमपी डिस्पाइट रेड फ्लैग पैनल नॉट फॉर पावर प्रोजेक्ट इन टाइगर कॉरिडोर। तो 2 टाइगर कॉरिडोर जो है पटना, ये पन्ना टाइगर रिजर्व और जो रानीपुर है, इन दोनों के बीच में जो कॉरिडोर था उसके बीच में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है ना। तो ये प्लेस इन न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, ठीक है। ये इशू है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं इसको लेके, ठीक है। ये सीएपीएफ एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से रिस्पांस मांगा है। तो ये एक इवॉल्विंग मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए ये एक्ट आया था, ठीक है ना। तो इस पर ये जब फाइनल हियरिंग हो जाएगी, फैसला आएगा तब पढ़ेंगे, अभी ये काम का नहीं है ना। बस आपको जानना है कि ये फ्यूचर में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड पेज पे कुछ काम का नहीं होता है यूजुअली, थर्ड पेज पे भी कुछ काम का नहीं है, ठीक है। इस पे देखें तो ये देखिए, ये वन डे एग्ज़ाम के लिए कोई भी हो जैसे पीसीएस का, तो उसके लिए काम का है कि विक्रम साराभाई मेडल मिला है किसको, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को। तो बस इतना ही याद रखना है ना। और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है। उसके बाद ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, छोड़ देना है। फिर यहाँ पे अगर आप हेडिंग देखें तो ये भी काम का नहीं है, उदयनिधि का अरेस्ट पॉलिटिकल न्यूज़, 7 ईयर फॉर, ये इनका व्यू है कि भाई सर बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि एडिटोरियल पूरा पढ़ना चाहिए, ऐसा पूरा होता है क्या? देखिए पूरा नहीं पढ़ना है, पहले तो देखो आपको सिलेबस याद रखना है, GS 1 से लेके GS 4 तक का सिलेबस याद रखना है, ठीक है। उसमें देखो कि ये पॉलिटिकल व्यू है कि क्या है ना, मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो न्यूज़ है कि नहीं है तब पढ़ना है। और दूसरा ये देखना है कि लिखा कौन है ना। जैसे कोई अधिकारी लिख रहा है या कोई मतलब क्रेडिबल बंदा लिख रहा है तो उसको आपको पढ़ना है, लेकिन वो भी तब पढ़ना है जब वो कोई कॉन्क्रीट, जैसे कोई लॉ आया, ठीक है, उस पर कोई व्यू है, इस टाइप की चीज़ को पढ़ना है ना। तो ये सब कुछ भी इसमें से काम का फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है ना। उसका जेनजी लीड्स चेंज, उसका ब्रिंगिंग अप मिनिएचर सिटीजन, और ये हो गया, ठीक है ना। तो इसमें कुछ काम का नहीं है। इसमें आप ये देख सकते हो जो जेनजी है ना, तो इसमें से आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे आपके एस्से के लिए, कि जैसे इसमें उन्होंने सी राजा मोहन जो है काफ़ी मतलब फेमस टाइप के हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपको मिलेगा कि जेनजी प्रोटेस्ट जैसे कहाँ कहाँ हो रहा है, तो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, है ना। बट इन्होंने जो चूज़ किया कि पाकिस्तान क्यों बचा हुआ है, तो उनका कोई अलग डायमेंशन से लिखे हैं, तो इससे कुछ पॉइंट आपको मिल सकते हैं, बट ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अगर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट बार के प्री एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि P5 ऑन बोर्ड UN के चीफ का, यूनाइटेड नेशन के चीफ का दोबारा से इलेक्शन होने जा रहा है, ठीक है। तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है ये आपको पढ़ना है, कि कैसे यूएनएससी उसको रिकमेंड करती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उसको फाइनल करता है, ठीक। ये मॉनेटरी पॉलिसी कैसे डिसाइड करती है RBI, तो आप इसको ऑलरेडी पढ़े रहते हैं इकोनॉमी में, तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। कुछ नया अगर RBI की होती, उस पर भी निकला होता तो पढ़ते, बट ये स्टैटिक पोर्शन है तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये है सुप्रीम कोर्ट ने डोमेस्टिक क्रुएल्टी लॉ, ये इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको याद होगा लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि वुमेन मतलब जेंडर जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कौन कौन सा स्टेप उठाया है, और क्या लॉ है और क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है। तो ये देखिए, ये अभी कल परसों का ही ये डिसीजन आया है कि जो अब क्रिमिनल लॉ था IPC का सेक्शन 498A, वो लिव इन रिलेशनशिप में जो वुमेन रहती हैं उन पे भी लागू होगा। यानी अगर उनके साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, क्रुएल्टी होती है, तो उन पे क्रिमिनल केस होगा। पहले ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कवर थी, बट वो सिविल था, उसमें आपको फाइन और ये सब लगता था। अब ये क्रिमिनल केस का जो प्रोटेक्शन है सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है ना। इस पेज में इसमें आपको बस ये याद रखना है कि जो FCNR-B है ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो इसको आप डेली डे टू डे कमेंट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका आपको स्टैटिक पोर्शन के तरीके से तैयार करना है कि क्या लिंकेज होता है, इसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या क्या फैसिलिटी दी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार करना है। तो अभी डे टू डे, लेकिन ये याद रखना है कि इस चीज़ को हमें तैयार करना है, क्योंकि डेली पेपर में छप रहा है ना, तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद इसमें ऐसा कुछ काम का नहीं है, ठीक है। और यहाँ भी देखिए तो कुछ भी ऐसा कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं निकली है ना, सब कुछ डेवलपिंग न्यूज़ है। जैसे पीस स्टॉक अभी चल रही है, जब हो जाएगा पीस डील तब पढ़ लेंगे, है ना। और ये सब भी इसी टाइप का डेवलपिंग न्यूज़ है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।